हेलो ऑल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। स्काई 777 टैरो। मेरा नाम है विनीता शर्मा। तो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो यही रहेगी कि रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, इसमें हम अलग अलग एनर्जीज देखेंगे, आपके करियर, फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप और आपका फाइनेंस, आपका मनी, आपके डिज़ायर्स, आपका विश फुलफिलमेंट, यूनिवर्स एंड एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं, इनसे रिलेटेड ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, इसके लिए मैंने दो पाइल्स निकाले हुए हैं, दो कार्ड्स निकाले हुए हैं। ओके, जो पहला कार्ड है हमारे पास दैट इज़ बिटर स्वीट, और जो दूसरा कार्ड है हमारे पास दैट इज़ ग्रेट डेप्थ्स। ओके, इन दोनों कार्ड्स में से आपको जो सबसे ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट करता है उस कार्ड की रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर कर एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है बिटर स्वीट, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप। जो भी हमारे पास मैसेजेस आते जाएंगे हम वो डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। तो पहला जो आपका कार्ड आया है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट जो आपका कार्ड है दैट इज द सन। लेट्स सी और हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। अगला जो कार्ड है आपका दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ओके ग्रुप 1, तो आपके ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो जो ये कार्ड्स हैं ये यही कह रहे हैं कि आप किसी काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी किसी एक्टिविटी में, अपने किसी टास्क में इन रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 में, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव है आपका ये रेस्ट ऑफ जुलाई 2024। ओके, साथ के साथ इसमें देखिए ये भी एनर्जी आ रही है कि इसमें 7 एंड 8 दोनों ही कार्ड साइमल्टेनियसली नज़र आए हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट साथ के साथ आप कुछ मॉनेटरी बेनिफिट की भी राह देख रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। हो सकता है कि जिस करियर में, जिस प्रोफेशन में आप मेहनत कर रहे हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप कोई फ्रूट्स, प्रमोशन, रेज या कोई और अप्रिसिएशन या अवार्ड देखना चाह रहे हैं, रिसीव होते हुए लेना चाह रहे हैं। ओके, तो इन रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 में आपके यही मैसेज आ रहा है, और साथ में ये बोल रहा है कि जो भी, जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, चाहे वो आपका मॉनेटरी वैल्यू हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उसमें आप एज अ सन की तरह निकलते हुए नज़र आ रहे हैं रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 में। तो आपकी जो सिचुएशन है वो प्रॉस्पेरस होती हुई नज़र आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस, बी इट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, बी इट योर करियर, बी इट योर प्रोफेशन, बी इट एनीथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस। ओके, तो जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपकी फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है रेस्ट ऑफ जुलाई में। इसमें आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, बहुत वार्मथ होगी आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे विद हाई वाइब्रेशन एनर्जी। बहुत सक्सेस मिलने वाली है रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 में आपको। ओके, और इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें कि एक छोटा बच्चा भी है, तो हो सकता है कि कई लोगों के घर गुड न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आने वाली हो। ओके, इसके अलावा जो है आप, हो सकता है कि किसी ऐसे गर्म स्थान पे रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती हो सकता है कि आसपास आपके कोई समर माहौल हो, समर का क्लाइमेट हो।
दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, बशर्ते कि आप सन में अपने आप को ज़्यादा रखें। तो आपको जो है आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी होते हुए नज़र आएंगे अगर आप अपने आप को सन से एक्सपोज करेंगे। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास कार्ड आ रहा है वो आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप बहुत इंस्पायर्ड हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि अपनी जॉब के अलावा जो काम आप कर रहे हैं उसके अलावा हो सकता है किसी और पैशन, किसी और इंटरेस्ट को आप जागरूक करें रेस्ट ऑफ जुलाई में। कोई और आइडिया, कोई और इंस्पिरेशन आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। ग्रुप 1 हो सकता है कि आप ट्रैवल के लिए भी प्लानिंग करें, इसमें ट्रैवल भी दिखा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जो भी वॉन्ड्स की एनर्जी है ये ट्रैवल भी दिखाती है। कुछ एक्सप्लोर करने की एनर्जी है आपके अंदर, कुछ डिस्कवर करने की एनर्जी है। बहुत ही यूथफुल और बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, जो एक्चुअली अगर कंबाइन हो जाए सन की एनर्जी के साथ तो आपको बहुत ही सक्सेस, वेल्थ, अबंडेंस देने वाली है रेस्ट ऑफ जुलाई में। बहुत ही फ़न होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में। बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। एंजल्स की तरफ से हमारे पास क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड जो हमारे पास निकल कर आया है दैट इज़ समथिंग हिडन। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है मूविंग ऑन अप। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है फियर। ओके ग्रुप 1, तो इसमें यही दिखा रहे हैं कि आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है, आपकी जो उन्नति हो रही है वो साफ नज़र आ रही है, बिकॉज हमारे पास मूविंग ऑन अप का भी कार्ड आया है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ये वाला कार्ड निकालते हैं विच इज़ मूविंग ऑन अप। मूविंग ऑन अप का मतलब है कि आपको सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में सारे अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं जो हम चाहते हैं। आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने सोशल गैदरिंग में, चाहे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं या किसी बिज़नेस में हैं, तो वहाँ पर आप अपने करियर लैडर पर चलते ही चले जाएंगे। चाहे आप अपना सेल्फ बिज़नेस कर रहे हैं या आपका कोई फ्रीलांसिंग का काम है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस एंड अबंडेंस मिलने वाली है रेस्ट ऑफ जुलाई में। ग्रुप 1 वेरी नाइस एनर्जीज़। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का फैक्टर भी शायद आपके अंदर बनता हुआ आ रहा है। दैट्स वाई दिस एनर्जी इज़ कमिंग अप ऑफ फियर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है दैट इज़ गिविंग यू फियर, आपको अपने ऊपर करेज, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ते जाना है ग्रुप 1। ओके, क्योंकि इसमें देखिए ये लियो की एनर्जी भी आ रही है, एंड लियो का मतलब होता है करेज विच इज़ द सन। तो आपके पास पूरा करेज है, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है जो आपको होन करना है, जो पोटेंशियल आपको यूज़ करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी टारगेट लिए हुए हैं, जो भी आपने अपना जो भी आपने विशेज़ रखे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि यू आर फुली अकम्प्लिश टू डू दैट इन द रेस्ट ऑफ जुलाई 2024 में। ओके, और यहाँ पे शायद कुछ अननोन एनर्जी है जिसकी वजह से शायद आपके अंदर कुछ डर है। यहाँ पे समथिंग इज़ हिडन का कार्ड हमारे पास आया है विच शोज़ दैट कि कुछ ऐसा है जो अननोन है। हो सकता है कि कोई न्यूज़ है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं कि मेरा ये ड्रीम मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। तो कुछ न्यूज़ है जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि पिछले 7 महीनों से वेट कर रहे हैं, या फिर 7 घंटों से वेट कर रहे हैं, या फिर 7 हफ्तों से वेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जिसका आप वेट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग इज़ हिडन, दैट रिज़ल्ट इज़ हिडन। अभी तो वो रिज़ल्ट है जो अभी छुपा हुआ है, वो रिज़ल्ट अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके अंदर डर है कि वो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट दैट ग्रुप 1, वो विश आपकी 100% पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पास द सन का कार्ड है। ये दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, ये सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कार्ड है डेक के अंदर। तो आपने जो भी विश मैनिफेस्ट की है, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में फुलफ़िल होते हुए 100% नज़र आ रहे हैं। आपको इसमें टेंशन लेने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
एंड चलिए देखते हैं एक और मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स गाइडेंस। थैंक यू एंजल्स, प्लीज शो अस द मैसेज फॉर ग्रुप 1। Thank you my angels and spirit guides. What is the message for group 1? ओके, तो हमारे पास 2 मैसेजेस आए हैं। सबसे पहला मैसेज हम निकालते हैं Ascension. Your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. इसका मतलब है कि आप अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप मेहनत करते जाइए, क्योंकि आपका मेहनत का भी कार्ड आ रहा है इसमें। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन में कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, या आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट वर्क, कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट वर्क। तो आपकी जो वेटिंग है, वेटिंग टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाला है, एंड यू आर अकम्प्लिश समथिंग न्यू फॉर विच यू आर गेटिंग द रिकग्निशन। ओके, हमारे पास सेकेंड कार्ड जो आया है दैट इज़ स्ट्रेंथ। यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो कार्ड है सन का कार्ड, ये लियो की शक्ति दिखाता है, ये लियो की स्ट्रेंथ दिखाता है। लियो मीन्स करेज, लियो मीन्स स्ट्रेंथ, जो सन का कार्ड है। तो ये यही बता रहा है दैट जो भी हो, करेज के साथ आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए, विद योर डिटर्मिनेशन, विद योर फेथ इन द गॉड। जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी मेहनत करते हुए, विद द फेथ इन गॉड, विद द फेथ इन द यूनिवर्स, हायर सेल्फ, तो पॉजिटिव आउटकम आपको मिलके ही रहेगा, वो खुशी आपको मिलके ही रहेगी जिसका आप वेट कर रहे हैं। ग्रुप 1। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी। और जो भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके मन में, उनको भी आप उन आइडियाज़ को भी आप लेटर हाफ ऑफ जुलाई में एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन आइडियाज़ को भी आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आइडियाज़ आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे वो आइडियाज़ आपके करियर से रिलेटेड हैं, या फिर वो आइडियाज़ आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। ओके, तो बेटर हाफ ऑफ जुलाई इज सीमिंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड ऑस्पिशियस फॉर यू ग्रुप 1। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ग्रेट डेप्थ्स, ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम, स्टडीज़, विश, डिज़ायर्स। लेट्स सी। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो जो पहला कार्ड आपके पास निकल कर आया है दैट इज़ द हायरफॉन्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका जो आ रहा है दैट इज डेथ। देन द एम्परर, और हम एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके। सो द फर्स्ट कार्ड है दैट इज 7 ऑफ कप्स। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ग्रुप 2, तो आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये सारे कार्ड्स हैं। तो चलिए एक बार एक करके देखते हैं कि इन कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, तो जो कार्ड्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी एंडिंग होने वाली है, और उसके बाद नई बिगिनिंग शुरू होने वाली है किसी चीज़ की। रेस्ट हाफ ऑफ जुलाई में कुछ है जो आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल बदल के रख देगा। कोई एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आपकी लाइफ में कोई ट्रांजिशन होने वाला है जिसमें आप बहुत ही चेंज होते हुए नज़र आएंगे ग्रुप 2। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी मैरिज भी हो सकती है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए नज़र आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में, कोई रूल्स या कोई रिचुअल्स निभाते हुए नज़र आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। ओके, इसमें हम देखेंगे तो 2 एनर्जीज़ आ रही हैं, और दोनों ही सोसाइटी की इस्टेब्लिश्ड एनर्जीज़ हैं, द हायरोफॉन्ट एंड द रूलर।
तो जो हायरोफॉन्ट होता है वो बेसिकली कोई इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, वो किसी कस्टम को दिखाता है, वो रिवाजों को दिखाता है। और जो एम्परर होता है वो रूलर है, वो डिसिप्लिन के साथ चलता है। वो बहुत ही चैलेंजेस फेस करके अपनी लाइफ में आया है, एक बहुत ही ऊंचे पदवी पे पहुंचा है रूलर, द एम्परर। ओके, तो ये जो कार्ड है अगर आप देखें तो ये जो कार्ड है ये एरीज को दिखाता है और ये टॉरस का कार्ड है। ओके, तो आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है ग्रुप 2 इन सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, जिसमें आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसमें आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट कुड बी रिलेटेड टू द लीडरशिप रोल, कि आपको लीडरशिप रोल दिया जाए, आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करने का मौका दिया जाए। ओके, ये फादर फिगर भी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि अपने फादर से रिलेटेड आपको कुछ जानने का मौका मिले या अपने फादर से कोई एडवाइस या गाइडेंस मिले आपको। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी भी दिखाता है। और हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स करने में आपको अपने फादर फिगर या मैस्कुलिन फिगर जो आपके घर में है उनकी हेल्प लेते हुए आप नज़र आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। ओके, एम्परर जो है वो हमें ये दिखाता है कि आप बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, आप बहुत ही डिसिप्लिन बिहेवियर रहेगा आपका, काफ़ी स्टर्न रहेंगे, आप अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सोचेंगे इस टाइम पे सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। ओके, आप बहुत ही कंट्रोल में रखेंगे अपने आप को, काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं सेकेंड ऑफ जुलाई में। ओके, साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो उससे पहले हम 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं। अभी तक शायद आप अपने करियर में या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी लैक महसूस करते हुए नज़र आ रहे थे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और वो काफ़ी ख़राब हालत में हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और काफ़ी स्नो गिर रही है और वो उस ठंड में चलते जा रहे हैं। उनकी मेंटेलिटी ये है कि अगर वो चाहें तो वो अपने आप को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, शरण ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं तो उनके ध्यान में नहीं आ रहा। इसी तरह से आप भी किसी लैक से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको वो लैक, चाहे वो फाइनेंशियल लैक हो या करियर में चैलेंजेस हो, उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज सून दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ ग्रुप 2। आपकी सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें आप बहुत दुखी हैं राइट नाउ, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, वो सिचुएशन एंड होने वाली है और नई सिचुएशन आपके पास आने वाली है जो आपका पूरा काया पलट कर देगी। ओके, बी प्रिपेयर फॉर दिस ट्रांजिशन बिकॉज दिस ट्रांजिशन विल गिव यू मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। ये ट्रांजिशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। इट कुड बी एनीथिंग, ये पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके सोशल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है और ये जो है ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में आपके पास बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो। काफ़ी सारी कंपनीज़ में रिज्यूमे भेजे हुए हैं, तो ये निश्चिंत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉल आएगी। इट कुड बी मोर देन वन कंपनी दैट यू विल बी रिसीविंग कॉल, यू विल बी गिविंग इंटरव्यूज़ टू गेट द जॉब। ओके, एंड इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमने देखा कि रूलर भी है, तो रूलर जो है वो अथॉरिटी फिगर भी कहलाती है। तो जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जहाँ पे भी आप अपने रिज्यूमेस भेजेंगे, यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी ओवर देयर। ओके, इन रेस्ट ऑफ जुलाई 2024। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी होगा कि कुछ चेंज आने वाला है आपके बिज़नेस में। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं वी कैन से ग्रुप 2। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आपको फोकस होकर अपना जो ऑप्शन जो आप चूज़ करना चाहते हैं, फोकस होकर वो ऑप्शन चूज़ करिए जो आपके लिए है। जस्ट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी पास्ट था आपका वो पास्ट में ही रह जाएगा, उसको बिल्कुल भूल के आपको आगे चलना है। ओके, नाउ लेट्स सी एंजल गाइडेंस हमारे पास क्या है फ्रॉम द ओरेकल डेक। फर्स्ट कार्ड जो आपका निकल कर आ रहा है दैट इज कंफ्यूजन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। नेक्स्ट कार्ड जो आपका निकल कर आ रहा है दैट इज मैसेज। लेट्स पुल वन मोर कार्ड। थैंक यू माय एंजल्स।
प्लीज़ गिव अस वन मोर मैसेज फॉर ग्रुप 2. ओके, एंड जो थर्ड कार्ड आ रहा है दैट इज़ मिस्ट्री. ओके ग्रुप 2, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उन ऑप्शंस में से. ओके, वो ऑप्शंस जो भी होंगे, वो ऑप्शन जिस तरह से आपके लिए फिजिबल हैं, जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप वही ऑप्शन फोकस होकर सिलेक्ट करिएगा, उस ऑप्शन को चूज़ करिएगा. ओके, देयर इज़ नो नीड टू गेट negative about anything, there is no need to get confused about anything, because you are getting lot of opportunities in the second half of July. Second is the message. You must be getting any kind of message from the authority figures. आपको कहीं से, या तो किसी कंपनी से, या अपने बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, या फिर अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई मैसेज आएगा. वो मैसेज आपके लिए बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ मैसेज. ओके, इट इज़ नॉट अ वार्निंग, इट इज़ जस्ट अ मैसेज दैट यू विल बी गेटिंग. एंजल्स आर सेइंग कि यू कैन गेट एनी मैसेज सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई. ओके, आपको अथॉरिटी से कोई भी मैसेज आ सकता है. इट कुड बी फ्रॉम एनीवन. ओके, गवर्नमेंट फिगर से भी आपको कोई मैसेज आ सकता है, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके करियर में आपको अथॉरिटी फिगर से कोई अप्रिसिएशन मेल भी आ सकता है, या कोई और मैसेज भी आ सकता है. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज़ मिस्ट्री. मिस्ट्री का मतलब है कि विच इज़ अननोन, विच इज़ नॉट नोन टू यू. यस, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन लेटर हाफ ऑफ द जुलाई, जो अभी भी आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऑलरेडी ही एंडिंग होती हुई नज़र आ रही हैं जो आपको अभी पता नहीं चल रहा है. तो आपकी लाइफ में जब चीज़ें धीरे धीरे खुलती हुई नज़र आएंगी, देन द मिस्ट्री विल बी रिवील्ड टू यू कि हाँ, कौन सी चीज़ें मेरी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके ऑप्शंस आपको मिलते हुए नज़र आएंगे. तो अभी ये चीज़ें आपके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है. अभी शायद आप इनको ना पहचान पाएँ, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपको पता चलता चलेगा कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में आपके लिए क्या ऑप्शंस और क्या सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं. ओके ग्रुप 2, राइट. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से. थैंक यू माय एंजल्स, प्लीज़ गिव अस मैसेज फॉर ग्रुप 2. Any advice, any guidance that we need to have. Thank you. तो हमारे पास ये कार्ड है जो कह रहा है ट्रांसेंडेंस. ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन. तो आपको कन्फ्यूजन से बाहर आना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. ओके, तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है. आपके माइंड की जो भी लिमिटेशंस हैं, जो लैक है, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू हम देख रहे थे, ये लैक की फीलिंग से आपको बाहर आना है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में. तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी वरीज हैं, जो भी नेगेटिव माइंडसेट है, उससे अपने आप को बाहर लाइए, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है ग्रुप 2. ओके, वेरी नाइस एनर्जीज एंड ऑल द बेस्ट टू यू. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें. थैंक यू.